So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 56 of the series and taken a question from electrochemistry JEE Main paper 2019. So let's have a look at this one, and this is from the third part of electrochemistry, that is conductivity, conductance वाला part. और मैंने ये बच्चों के मन में एक मिसकॉन्सेप्शन देखा इस पोर्शन को लेकर कि ये पोर्शन जो है सर ये तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। तो ठीक है, मेंस लेवल के लिए आपका काम चल जाता है सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होने से, बट अच्छे लेवल के अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना भी होगा, प्रैक्टिकली भी समझना होगा, सभी चीज़ की नीड भी समझनी होगी, ठीक है। और हमने अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली कोर्स में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया, 2 क्लास कंटिन्यूसली ये वाले पोर्शन को पढ़ाया है बहुत डिटेल। ऑल्दो इस क्वेश्चन के लिए उतना गहरा नॉलेज ज़रूरी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल से कॉन्सेप्ट्स के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है। कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी क्या है? कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ये रिलेशन सभी को मुंह जबानी रटा होता है। अब थोड़ा ना आपको मैं बोलता हूँ कि कंडक्टिविटी जो है उसको रेजिस्टिविटी से रिलेट करो। जैसे आप वायर के लिए रेजिस्टिविटी कब चेंज करते हो, फिजिक्स में जो पढ़ते हो मेटालिक कंडक्शन में, तो वायर के लिए आप रेजिस्टिविटी तब चेंज करते हो जब आप वायर का मटेरियल चेंज कर रहे हो। वैसे ही यहाँ जो सेल है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना, वो वायर के मटेरियल की तरह है। तो फिर बच्चों के मन में आता है, अरे सर तो इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं, ये तो NaCl है, तो NaCl को ही उसी का कंसंट्रेशन बढ़ा घटा रहे हैं, तो नेचर तो चेंज हुआ नहीं। तो फिर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन के साथ कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ऐसा लगता है बच्चों को। बट अब वायर में ना अलॉय का एग्जाम्पल समझो। मान लो मैंने कहा कि कॉपर जिंक अलॉय है, उसका आपने वायर बनाया, कॉपर जिंक अलॉय है उसका वायर बनाया, 50-50% का कॉम्पोजिशन रखा है और रेजिस्टेंस आपने मेजर की। उसके बाद कॉपर जिंक ही रखो, बट वो 30-70 रख लो, अब कॉम्पोजिशन 30-70 रख लो, तो क्या नेचर ऑफ मटेरियल चेंज हुआ है? जी हाँ, चेंज हुआ है, क्योंकि कॉम्पोजिशन चेंज कियो। कुछ इसी तरह यहाँ भी सोचो, कुछ इसी तरह यहाँ भी सोचो, और अगर किसी और डायरेक्शन में सोचोगे तो गलत जाओगे, क्योंकि सब ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स हैं, उनको आपको समझाने की कोशिश की जा रही है वाया वैलिड पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि कुछ भी समझाया जा रहा है। तो आपको इसी डायरेक्शन में सोचना होगा। और फिर अगली बात यह है कि जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड है। कंडक्टिविटी बढ़ती है कंसंट्रेशन बढ़ाने से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोलार कंडक्टिविटी, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है, ये नहीं हो सकता। तो उल्टा हो गया, बिल्कुल जो ऑब्जर्व्ड है उससे उल्टा हो गया। देन मोलार कंडक्टिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने बच्चों को इसको और फील भी कराया ये टर्म एक्चुअली में क्या है। तो मैं अगर अभी नॉर्मली आपको बता दूं ये क्या है, तो आप एक ऐसा हाइपोथेटिकल सेल इमेजिन कर लो जिसका L1 है, एरिया कुछ भी हो सकता है, L1 है, और उसमें आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है।
इतना वॉल्यूम लिया है जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करता है, और उसकी जब आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो वाया व्हीटस्टोन ब्रिज, तो फिर उस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करोगे तो कंडक्टेंस आएगा। तो वो कंडक्टेंस ही मोलर कंडक्टिविटी। जैसे अगर मान लो आपको बोल रहा है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मान लो 3 यूनिट्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर उस सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको मैं एक L = 1 वाले सेल में लगाऊं, L = 1 वाले सेल में लगाऊं और उसका उतना वॉल्यूम लगाऊं, इस सेल का उतना वॉल्यूम लूं जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, ये मुझे मोलैरिटी से पता चल जाएगा, जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, और उसकी मैं जब कंडक्टेंस मेजर करूंगा तो वो कंडक्टेंस 3 यूनिट्स आएगी उस हाइपोथेटिकल सेल की। ठीक है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी टर्म बड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चे इसको कंडक्टिविटी बोलते रहते हैं, फिर कंफ्यूज रहते हैं खुद ही। गलत है, नाम अच्छा नहीं है इसका, एक्चुअल में ये है। तो दिस इज कंडक्टेंस, ठीक है, ऑफ दैट हाइपोथेटिकल सेल जिसके बारे में मैंने बात की। सो ठीक है, अब ये ग्राफ तो बहुत ही ईजी है, इसका एनसीईआरटी में भी पढ़े रहते हैं बच्चे, मैं बता दे रहा हूँ वो ग्राफ क्या है। ग्राफ कुछ ऐसा है, √c के साथ आप बनाते हो लैम्डा m का ग्राफ, KCl के लिए मान लो ऐसा बना, और ये बना CH3COH के लिए ऐसा बना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कंसंट्रेशन बढ़ाने से लैम्डा m कम हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कंसंट्रेशन बढ़ाने से लैम्डा m कम हो रहा है। इसमें तो ऑब्वियसली समझ में आता है, क्योंकि वीक एसिड का Ka होता है C∝², तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अल्फा कम होगा, है ना। अल्फा कम होगा तो डिसोसिएशन कम होगा, डिसोसिएशन कम होगा तो आयंस कम प्रोड्यूस होंगे, और इसलिए कंडक्टेंस उस हाइपोथेटिकल सेल का कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी को कम होना पड़ा। और यहां कैसे समझा सकते हैं इस फैक्ट को? इसको यहां कैसे समझा सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट तो आप नहीं बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट आप नहीं बढ़ा रहे हो, मेरी बात को समझना। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ही लेना है। अब डाइल्यूट कर सकते हो, आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, है 1 मोल ही, डाइल्यूट कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो घट जाएंगी, जिसकी वजह से फ्री मोशन ऑफ आयंस पॉसिबल होगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ऐसा बोल देते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी जब आप कंसंट्रेशन कम करोगे। तो ये दोनों ग्राफ्स हैं, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। तो मैं दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है? मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। यस, दैट्स करेक्ट। So this is correct, this is wrong, and hence yes, statement B, S1 is wrong and S2 is correct. This is the right answer. I hope आपको concept थोड़े बहुत समझ में आए होंगे ज़रूर, और मैं फिर से आपको रिकमेंड करूँगा इस टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। अगर लॉन्ग टर्म में आप चाहते हो कि आप बड़े बड़े अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बना पाओ, तो इस टॉपिक को आप डिटेल में जाके पढ़िए, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से काम नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।